Hello everyone, I welcome all of you on my YouTube channel, and in this video we are going to talk about one word substitution. If you are preparing for any government examination or other any examination, the topic which is oftenly asked, that is one word substitution. This topic also comes under इंग्लिश ग्रामर एज यू ऑल नो. सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. एंड इफ़ यू आर मान लीजिए कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब वैसे कुछ चीज़ें अगर हमें पता चल जाए, सम टिप्स और ट्रिक्स एज वेल यू कैन से, अगर ये चीज़ें पता चल जाए ताकि हमारा जो एग्ज़ाम के रिलेवेंट चीज़ें मिल जाए, तो वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ. तो द ओनली थिंग कि आपको क्या करना है, इस वीडियो को कम्प्लीटली और समझ लेना है. थोड़ा सा हो सकता है ये थोड़ा लेंदी हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स को मैंने लिखा है, और ये बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, हो सकता है. ठीक है, तो चलिए अब अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा इंग्लिश में कुछ रूट वर्ड्स के बारे में. देखिए, इंग्लिश में रूट वर्ड्स का क्या मतलब होता है. रूट वर्ड्स का मतलब हुआ कि देखिए कोई भी जो वर्ड बनता है वो या तो इंग्लिश में वो लैटिन लैंग्वेज से आया होगा, डिराइव्ड किया गया है, या वो ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव्ड किया हुआ वर्ड है. तो वर्ड रूट वर्ड का मतलब ये हुआ कि रूट वर्ड एक सफिक्स भी हो सकता है या प्रीफिक्स भी हो सकता है. सफिक्स जिसको हम लोग हिंदी में जिसको उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा. तो सफिक्स जो किसी भी वर्ड के एंड में लगता है, और प्रीफिक्स जो है किसी वर्ड के बिगिनिंग में लगता है. जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स पहले होता है, उसके बाद मेंस होता है. तो उसी प्रकार से याद रखिए, प्रीफिक्स पहले और सफिक्स बाद में लगता है. ठीक है, मैं पहले बहुत कंफ्यूज हो जाता था इन चीज़ों में, कौन सा उपसर्ग प्रत्यय. ठीक है, तो प्रीफिक्स आप समझ गए पहले लगता है. ठीक है, प्री पहले होता है और सफिक्स बाद में. तो इसी तरह से याद रखिएगा. और रूट वर्ड या तो सफिक्स हो सकता है या प्रीफिक्स हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ गिने चुने जो बीच में भी लग जाता है. ठीक है, तो वो एक्सेप्शंस है. चलिए फिलहाल के लिए मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा. पहला, एक वर्ड है हमारा रूट वर्ड लॉजी, LOGY, लॉजी. लॉजी एक ऐसा वर्ड है जिससे आपको साइंस में जनरल नॉलेज भी क्वेश्चन बन जाता है इस वर्ड से, और इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बन जाता है लॉजी से. जैसे मैं आपसे कहता हूँ, जैसे बहुत सारी चीज़ों का जो स्टडी होता है, अध्ययन होता है, उसको लॉजी बोलते हैं. ठीक है, ये जो एक रूट वर्ड आप देख सकते हैं यहाँ लॉजी लिखा है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का स्टडी, चाहे वो फोनोलॉजी हो. देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ मिलेगा, एक वर्ड कहीं ना कहीं मिलेगा जिसको कहते हैं फोनोलॉजी. देखिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है फोन, FPHONE, फोन. तो इसका मतलब क्या होता है, ध्वनि, साउंड, वॉइस बोलते हैं. ठीक है, तो फोनोलॉजी का मतलब क्या हो गया, द साइंस ऑफ साउंड्स या द स्टडी ऑफ साउंड, ये है फोनोलॉजी. ठीक है, फोनोलॉजी. तो फोनोलॉजी इस तरह से हो गया. इसी तरह से एक होता है मॉर्फोलॉजी, जूलॉजी, बायोलॉजी. इस तरह से बहुत सारी लॉजी है, बहुत सारी पोमोलॉजी है. ठीक है, आर्कियोलॉजी है, बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजी जिसको बोलते हैं. ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी जिसको बोलते हैं, जो एक सब्जेक्ट है. तो इस तरह से बहुत सारे रूट वर्ड्स होते हैं. उससे जैसे एक और इम्पॉर्टेंट रूट वर्ड्स पे अगर हम डिस्कस करें तो एक होता है फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ समथिंग, फियर और डिसलाइक इन द सेंस, मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ का डर होता है. जैसे बहुत सारे लोगों को पानी से डर लगता है, तो जिन लोगों को पानी से डर लगता है वैसे व्यक्तियों को, वैसे इंसान को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया. हाइड्रो का मतलब होता है पानी, साइंस के लैंग्वेज में समझिए हाइड्रो मतलब पानी होता है. जैसे बोलते हैं ना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, द प्रोसेस जिसमें हम लोग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. सो इन दैट वेज इफ वी से हाइड्रोफोबिया, इट मीन्स अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पानी से डर लगता है. समझ गए, तो फोबिया हो गया. जैसे एक होता है पेडोफोबिया, पेडो मतलब होता है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन से जिसको डर लगता है. ठीक है, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा मैन, विमेन, कुछ भी हो सकता है जिसको बच्चों से डर लगता है. द फियर ऑफ किड्स, तो वो है पेडोफोबिया. तो ये हमारा कुछ रूट वर्ड्स होता है, लेकिन बेसिकली इस वीडियो में हम रूट वर्ड्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. लेट मी टेल यू, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, हिंदी में आप बेहतर समझिए, इसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, अनेक शब्दों के लिए मात्र एक शब्द. जैसे मान लीजिए एक बार अकबर के दरबार में बहुत सारे लोग आए हुए थे. एक व्यक्ति आया, ठीक है, और वो अकबर को चैलेंज कर रहा है कि अकबर, महाराज अकबर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं. ठीक है, अकबर का भी उस समय क्या था, उसका रुतबा था उस समय, उसके दरबार में आके उसी से पूछ रहा है आप कौन है, जरा अपने आप को डिफाइन करिए. तो अकबर क्या कहता है, मैं वो हूँ जिसको आज तक किसी ने
हरा नहीं पाया है, मैं वो हूँ जिसे कोई आज तक हरा नहीं पाया। तो बगल में बिरबल भी खड़ा था, वो भी सुन रहा है सारी चीज़ों को। और फिर अकबर का जब पूरा अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ तो वो कहता है महाराज आपको इतना कहने की ज़रूरत तो कुछ था ही नहीं, आपने इतना जो बकर बकर किया क्यों किया। बस इस बकवास के बजाय आप ये कह देते कि मैं, या आप कह लीजिए अगर आपसे कोई पूछता आप कह दीजिए कि मैं इनविंसिबल हूँ, या इनविंसिबल उसका मतलब होता है अजेय, जिसको कोई जीत ना सके। ठीक है, एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जिसको हम लोग जिसको कोई भी जीत नहीं सकता है, जिसको कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है, वन हु हैज़ नॉट बीटेन और डिफीटेड बाय समवन, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई हरा नहीं सका है, हरा नहीं सकता है। ठीक है, इनविंसिबल याद कर लीजिएगा, इनविंसिबल। ठीक है, तो देखिए वी में विक्ट्री हम लोग ऐसे याद रखते हैं, वी से क्या होता है, विक्ट्री होता है। तो इनविंसिबल, इंग्लिश में दो चीज़ें अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपको उस वर्ड्स को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और वो चीज़ें क्या है, इंग्लिश में अगर कोई भी वर्ड के आगे में ए लिखा हुआ है, याद रखिएगा किसी भी वर्ड के आगे में अगर ए लिखा हुआ है या आई और एन इन लगा हुआ है तो ये नेगेटिव सेंस देता है, ये नेगेटिव सेंस देता है। बहुत बार ऐसा होता है, हमेशा नहीं सेट बैठता है ये चीज़, लेकिन बहुत बार होगा। ठीक है, तो इन मतलब नेगेटिव, नहीं, विंसिबल जिसको जीत नहीं सकते हैं, तो नेगेटिव चीज़ है। तो वी से याद रखिएगा विक्ट्री, और जिस इन मतलब नहीं, जिसको कोई जीत नहीं सकता, हरा नहीं सकता है। सो ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा दूसरा रूट वर्ड, दूसरा मैंने आपके लिए वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा है, एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब होता है बेसिकली फॉन्ड ऑफ अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ इन्जॉयमेंट। मतलब इन्जॉयमेंट का क्या मतलब होता है, मतलब उसका शौकीन, हमेशा उसको इन्जॉयमेंट अगर मिलता रहे तो बढ़िया है। ठीक है, जैसे मगरमच्छ पानी में इन्जॉयमेंट उसको हमेशा मदमस्त किस्म का जो होता है व्यक्ति, उसको बोलते हैं एपिक्योर। ठीक है, एपिक्योर मतलब फॉन्ड ऑफ इन्जॉयमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो इन्जॉयमेंट का शौकीन हो, फॉन्ड ऑफ हो, तो वो है एपिक्योर। ठीक है, एपिक्योर। यही एपीकल्चर अगर पूछ लेता, APICULTURE, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी के पालन का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं। तो ये है EPI, याद रखिएगा। तो एपिक्योर अगर बोलता है तो इसका मतलब क्या हुआ, अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ इन्जॉयमेंट। सो अब नेक्स्ट समझिए, थर्ड रूट वर्ड जो है हमारा, जो अगला रूट वर्ड है नेक्स्ट है थीस्ट। थीस्ट और अथीस्ट बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। थीस्ट, थीस्ट का मतलब होता है कोई भी समझ लीजिए धर्म, और ये एक खुद रूट वर्ड है थीस्ट का। ठीक है, थीस्ट रूट वर्ड नहीं है बेसिकली, ये जो आप देख रहे हैं 4 लेटर THEI, थी जिसको बोलेंगे या थाई बोलेंगे, रूट वर्ड है। थीस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पे विश्वास करता हो। सो दैट पर्सन इज नोन एज थीस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग शब्द यूज़ कर सकते हैं आस्तिक। और अथीस्ट, मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी वर्ड के आगे में आगे और अगर आपको ए दिख रहा है लगा हुआ, सो इसका जो मीनिंग है वो हमेशा क्या होता है, कभी कभी नेगेटिव भी होता है। तो थीस्ट जो भगवान पे बिलीव करता हो, हु बिलीव्स इन गॉड, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। अथीस्ट, अथीस्ट कौन होते हैं, नास्तिक, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, सो दैट पर्सन इज नोन एज थीस्ट। ठीक है, दैट पर्सन इज नोन एज अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब भगवान पे जिसको विश्वास नहीं होता है, अथीस्ट है वो। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से अगर देखें तो हमारा है फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट देखिए याद रखिएगा, PHIL, ये अगर आपको 4 लेटर कहीं भी दिख जाता है किसी भी वर्ड में तो आपको पकड़ लेना है PHIL। फिल जैसे आपको सुनाई दिया, आपको पता आना माइंड में एक मैप बनना चाहिए लैंग्वेज का, एक वर्ड अब आ जाना चाहिए लैंग्वेज। तो फिलोलॉजिस्ट का, लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, जो उसका पढ़ाई किया है, ठीक है, या पढ़ाई करता है। तो फिलोलॉजिस्ट का मतलब होता है द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस को बोला जाता है क्या, फिलोलॉजिस्ट। ठीक है, फिलोलॉजिस्ट याद रखिएगा। उसके बाद देखिए हमारा अगला रूट वर्ड है सेलिबेसी। सेलिबेसी इसका मतलब बेसिकली हिंदी में हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मचर्य। ठीक है, जैसे ब्रह्मचर्य होते हैं तो वो है सेलिबेसी। ठीक है, सेली, और ये बैसी अगर आपको कहीं भी BACI अगर दिख जाए तो इसका जो पूरा मतलब अगर सेंटेंस देखें तो ऐसे हम लोग लिखेंगे अ पर्सन, या ऐसे सीधा लिखिए abstain from sex। ठीक है, तो abstain from
सेक्स, सो दैट इज़ नोन एज सेलिबेसी। ठीक है, चलिए इसके बाद है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट ये जो एक वर्ड है ये बहुत ही यूज़ होता है इसका बेसिकली, फिलेंथ्रोपिस्ट। और अगर फिलेंथ्रोपिस्ट की मीनिंग की बात करें तो बेसिक मीनिंग इसका होता है किसी एक ऐसा भावना जिसको बोलते हैं परोपकार की भावना। ठीक है, मतलब दूसरे के प्रति जो सहायता का भावना होता है, दूसरों के कल्याण के बारे में जो लोग कार्य करते हैं, ठीक है, सद्भावना होता है, वो उनको कहा जाता है फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं इसको बेसिकली। ठीक है, जो मान लीजिए किसी समाज के वेलफेयर के लिए काम करता है, ठीक है, परोपकार समझते होंगे आप हिंदी में, तो फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ठीक है, स्पेंस्टर, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्पेंस्टर। देखिए स्पेंस्टर का मतलब क्या हुआ, ये अपोजिट है। अपोजिट कहने का ये मतलब है, जैसे मान लीजिए एक बैचलर है, बैचलर डिग्री अगर आप मान लीजिए कंप्लीट करते हैं, बीए या बीएससी या बीकॉम, तो जैसे बैचलर डिग्री आपको मिलता है, या फिर आप जैसे लड़कों के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं बैचलर, तो उसी प्रकार से जैसे लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है बैचलर की जगह पे स्पेंस्टर। ठीक है, स्पेंस्टर हम लोग लड़कियों के लिए यूज़ करते हैं, स्पेंस्टर याद रखिएगा। इसका मतलब होता है कुमारी कन्या, कुंवारी कन्या इसके लिए हम लोग लिखते हैं, इसके लिए हम लोग लिखेंगे कुंवारी कन्या, याद रखिएगा। ठीक है, स्पेंस्टर इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो है मिसोजिनिस्ट। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान देना है, कन्फ्यूज़न यहाँ पे बनता है। ये जो एक रूट ये जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है मिसोजिनिस्ट, और यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा मिसोलॉजिस्ट, ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको मे भी हो सकता है। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है, याद रखिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसको मतलब विमेन से, स्त्रियों से द्वेष होता है। ठीक है, वो विरोध में रहते हैं, हमेशा वो विरोध में रहते। स्क्रीन पे क्या आ गया भाई, हाँ ठीक है, अभी ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों के विरोध में होता है उसको बोलते हैं मिसोजेनिस्ट। ठीक है, मिसोजेनिस्ट। और यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे मिसोलॉजिस्ट, इसका मतलब होता है एक ऐसा मतलब कि इंसान जिसको नॉलेज और लर्निंग से हेट होता है। ठीक है, हेटर ऑफ नॉलेज और लर्निंग। तो मिसोलॉजिस्ट अगर बोले तो समझ जाइएगा एक ऐसा इंसान गधा किस्म का जिसको नॉलेज और लर्निंग नहीं चाहिए। हाँ, बाकी सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन एक क्या चाहिए, लर्निंग नहीं चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए। बाकी कोई भी बात उससे कर लीजिए तो वो उसके लिए अवेलेबल है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट। और आपको यहाँ पे दिखा है मिसोजिनिस्ट। तो मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, वेदर इट कैन बी मैन और वुमेन, ऐसा नहीं है। मिसोलॉजी विमेन तो होगा नहीं, आप थोड़ा सा सेंस लगाइए, तो मैन ही होगा बेसिकली। मिसोजिनिस्ट मतलब महिलाओं के प्रति द्वेष की भावना रखने वाला व्यक्ति, जिसको बोलते हैं, मैं हिंदी में यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, उसके बाद है फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर, किसी भी रिलीजन के प्रति, ठीक है, जो कट्टरता होता है उसको बोलते हैं फैनेटिक। फैनेटिक मतलब क्या हुआ, किसी भी रिलीजन को लेकर, ठीक है, जो एकदम मतलब कि उसके समर्थन में जो भाव होता है वो चीज़ कहलाता है फैनेटिक। फैनेटिक याद रखिएगा। फैनेटिक से मिलता जुलता एक और है वर्ड है जिसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट का मतलब होता है जैसे फीमेल, तो फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब हुआ वेलफेयर ऑफ वुमेन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, वन हु वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन, दैट इज़ नोन एज फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, वन हु वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ फीमेल इज नोन एज फेमिनिस्ट। बस आपको अगर वर्ड अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत सारे तो ऐसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्लियर है। फैनेटिक मतलब याद रखिएगा कट्टर बोलते हैं। मिसोजिनिस्ट बोले तो कौन, जो एक ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के विरोध में रहते हैं। उसके बाद है रेजिसाइड। देखिए ये जो साइड लगा हुआ है CIDE, इसको साइड पढ़ेंगे, और ये एक खुद में रूट वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, हत्या। साइड का मतलब क्या होता है, हत्या। जैसे पेस्टिसाइड होता है तो मतलब जितने भी जो कीटनाशक, जो कीट है उसका हत्या कर देता है। तो साइड मतलब होता है किसी भी चीज़ का कत्ल करना, हत्या करना। तो रेजिसाइड मतलब हुआ, देखिए राजा रेजी का सेंस दे रहा है, तो रेजिसाइड का मतलब होता है राज हत्या, मतलब राजा का हत्या होना करना, तो रेजिसाइड कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड मिस हो गया, वो है होमिसाइड। साइड का मतलब तो हत्या होता ही, याद रखिएगा। और होमिसाइड का मतलब होता है ह्यूमन। होमी मतलब क्या हुआ, ह्यूमन, और साइड का मतलब हत्या, मतलब मानव हत्या, जो किसी व्यक्ति का हत्या करता है वो है
होमिसाइड, ठीक है, होमिसाइड कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड आपसे पैसा लिया है और रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आप क्या बन जाएंगे, होमिसाइड बन जाएंगे, होमिसाइड। उसके बाद आपको फेनेटिक भी आपके अंदर आ जाएगा, मिसोजिनिस्ट भी आप बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए रेजिसाइड, मान लीजिए अगर उसका नाम राजा है तो आप उसको कॉल मतलब उसका किल करेंगे तो रेजिसाइड आप कहलाएंगे, रेजिसाइड, राजा का हत्या, रेजिसाइड, क्लियर है। इसके बाद है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड का मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट है और एसएससी CHSL एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, ये वाला जो है ये पूछा गया है। फ्रैट्रिसाइड का मतलब याद रखिएगा होता है मर्डर ऑफ ब्रदर, ये कहलाता है फ्रैट्रिसाइड, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा देख लीजिएगा, द मर्डर ऑफ ब्रदर मतलब इसको क्या बोलेंगे, किलिंग ऑफ ब्रदर, ब्रदर जीन्स, तो किलिंग ऑफ ब्रदर, द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ समवंस ब्रदर और ओन्स एज वेल, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैट्रिसाइड, क्लियर है। फ्रैट्रिसाइड का मतलब हो गया क्या, मतलब कि द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ ब्रदर, ठीक है। चलिए इसके बाद है स्टोइक और एक है सैडिस्ट। सैडिस्ट और स्टोइक बेसिकली मीनिंग इन लोगों का समझ लीजिए, उदासीन होता है। उदासीन मतलब क्या, जो सैडनेस होता है, मान लीजिए जो अपना फीलिंग्स को मान लीजिए जो सैड फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वो हो गया स्टोइक। और सैडिस्ट का मतलब होता है उदासीन, ठीक है, मिलता जुलता वर्ड है दोनों, ठीक है। जो अपना मतलब फीलिंग जो है वो जो सैडनेस वाला फीलिंग है, पेन जो है उसको खुल के वो क्या करता है, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अब आप लोग ये मत सोचिएगा इंट्रोवर्ट अलग चीज़ है। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या हो गया, जो अपना मन में जो चीज़ चल रही है, अब वो हैप्पीनेस वाला भी हो सकता है या पेन भी हो सकता है, सॉरो भी हो सकता है, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट वो अलग चीज़ हो गया। और एक्सट्रोवर्ट यहाँ से खुद वो एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बन सकता है। एक्सट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी जैसे मान लीजिए बहुत सारे आपके मन में क्वेरीज हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे बताना चाहते हैं कोई भी चीज़, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको अंदर साइनेस हो रहा है या बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, खुल के आप बात नहीं कर पाते। सो दैट इज़ नोन एज इंट्रोवर्ट। एंड एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या हो गया, मतलब बिंदास, ठीक है, कुछ भी हुआ बोल देना। एक्सट्रोवर्ट मन में कोई भी चीज़ रखना नहीं, जिसको बहिर्मुखी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको पकड़ लेना है यहाँ से। उसके बाद है एरिस्टोक्रेट का मतलब याद रखिएगा, कैसे पकड़ेंगे सर। एरिस्टो, देखिए यहाँ पे RIS, अगर हम इंग्लिश की ग्रामर की बात छोड़े तो इसको रिस पढ़ सकते हैं, रिस। तो एरिस्टोक्रेट का मतलब हुआ रईस, एरिस्टोक्रेट का मतलब क्या हुआ, रईस, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना, अरीस या RIS, इस तरह से बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में ही समझ लेना है, उसको थोड़ा सा लिंक कर लीजिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो एरिस्टोक्रेट का मतलब हो गया क्या, एरिस्टोक्रेट मीन्स रिच, ठीक है। कुलीन जिसको बोलेंगे हिंदी में, कुलीन, वो साफ करने वाला नहीं, मतलब जो रईस है, ठीक है, जो खानदानी मान लीजिए। उसके बाद है क्रूक का मतलब अगर मीनिंग की बात करें तो क्रूक का मतलब होता है क्रिमिनल और बदमाश जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्रिमिनल भी हो सकता है ये, या फिर ये बदमाश जो होता है गूंस जिसको बोलते हैं, गूंस भी GOONS, गूंस। तो क्रूक मतलब क्रिमिनल भी हो गया या फिर गूंस भी हो गया, ठीक है, तो क्रूक उसको बोलते हैं। तो उसके बाद आगे बढ़िए। इसके बाद एक है इनक्रेडिबल एक जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है और इससे पहले एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, मतलब एक ऐसा चीज़, एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा सीन जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, जिस पे बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो दैट इज़ नोन एज इनक्रेडिबल, ठीक है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय जिसको बोलेंगे, ठीक है, मतलब एक ऐसा घटना जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता आसानी से, इनक्रेडिबल जिसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इनक्रेडिबल मतलब एक ऐसी घटना जिस पे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड कभी पास हो जाता है तो वो क्या इनक्रेडिबल एक इवेंट है, बिकॉज इस पर विश्वास करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, ठीक है। या वो टाइम से मान लीजिए अपने कहीं पे अगर बुलाया था काम से, अगर वो टाइम पे आ जाता है तो ये भी क्या है, एक इनक्रेडिबल इवेंट है उसके लिए, आपके लिए बेसिकली, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कैलीग्राफी
कैलीग्राफी तो आप लोग जानते होंगे, द एक्ट ऑफ राइटिंग, द एक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक राइटिंग जो कैलीग्राफी होता है, आपने देखा भी रखा होगा। बहुत सारे जो कैलीग्राफर, बहुत सारे वीडियोस आपने देखा होगा यूट्यूब पे, ऐसे स्क्रॉल करते करते कैलीग्राफी बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं वो, कितने मतलब कैरेक्टरिस्टिक राइटिंग, द आर्ट ऑफ राइटिंग। कैलीग्राफ जो होता है कैलीग्राफी इज़ एन एक्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो ये समझ गए, ये कोई डिफिकल्ट है नहीं, कैलीग्राफी क्या है। फोनोलॉजी मैंने आपको बता दिया, द साइंस ऑफ साउंड या द स्टडी ऑफ साउंड्स, ये है हमारा फोनोलॉजी। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, होमोनियम्स एक होता है कि नहीं, तो उसी तरह होमोफोन्स होता है। तो फोनोलॉजी मतलब साउंड और लॉजी का मतलब स्टडी, द स्टडी ऑफ साउंड्स। आइडियोलॉजी, आवर नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज आइडियोलॉजी। आपसे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है, वो पूछेगा the thoughts of a group, the idea of a group is known as, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए, द आइडिया ऑफ अ ग्रुप। तो ये है, इसको क्या कहते हैं, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब बहुत सारे एक ग्रुप का जो विचार है, जो आइडिया है, उसको बोला जाता है आइडियोलॉजी। और अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसका जो हिंदी होगा वो होगा विचारधारा। बहुत सारे एक ग्रुप का, एक सोसाइटी का, एक कम्युनिटी का अपना अपना विचारधारा होता है। कोई भी चीज़, मान लीजिए कोई जैसे संविधान में कुछ, मान लीजिए जैसे कुछ बिल वगैरह आया तो बहुत लोग उसके समर्थन में होंगे, कोई लोग बहुत सारे लोग उसके विरोध में होंगे। तो अलग अलग कम्युनिटी का, अलग अलग ग्रुप्स का, अलग अलग क्लस्टर का, अलग अलग कमीशंस का क्या होता है, अपना अपना एक आइडियोलॉजी होता है। तो आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा, आइडिया ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, दैट इज़ नोन एज आइडियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद कार्टोग्राफर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफी और कार्टोग्राफर कौन है बेसिकली समझना है। कार्टोग्राफी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, द साइंस ऑफ मैप मेकिंग। जो आपका मैप होता है, जो नक्शा होता है, ठीक है, तो नक्शा बनाने का जो विज्ञान होता है, द साइंस ऑफ आर्ट मेकिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी। और कार्टो मतलब बनाने वाले को ग्राफर, ER लगा, बनाने वाला, ठीक है। तो कार्टोग्राफर हो गया, आप समझ गए। और कार्टोग्राफी का मतलब द साइंस ऑफ मैप मेकिंग, तो याद रखिए कार्टोग्राफर, ठीक है। तो कार्टोग्राफर मतलब कार्टून को बनाया जाता है, पहले कार्टून बनाते हैं हम लोग। तो उसी तरह से कार्टोग्राफर मतलब मैप मेकिंग जो होता है हमारा, साइंस ऑफ मैप मेकिंग मतलब नक्शा बनाने का जो विज्ञान होता है, ये है हमारा कार्टोग्राफी। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वर्ड मीनिंग एज वेल है प्रोलॉग। प्रोलॉग एक वर्ड है और ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हम लोग बोलते हैं। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है, देखिए प्रोलॉग जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्टरी प्रीफेस ऑफ अ ड्रामा। इंट्रोडक्टरी प्रीफेस ऑफ अ ड्रामा इज नोन एज प्रोलॉग। और ये SSC के एग्जाम में ये मैंने क्वेश्चन देखा भी है, ये पूछा गया है प्रोलॉग का मीनिंग क्या होता है। तो याद रखिएगा द इंट्रोडक्टरी, जिसको हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं, ना, प्रस्ताव जिसको बोलते हैं, कोई भी ड्रामा, कोई बुक स्टार्ट अगर हो रहा है तो इंट्रोडक्टरी एक होता है ना, तो इंट्रोडक्टरी प्रीफेस दैट इज नोन एज प्रोलॉग, ठीक है। किसी ड्रामा का जो प्रस्ताव होता है वो कहलाता है क्या, प्रस्तावना, प्रोलॉग कहलाता है। ब्यूरोक्रेसी, इसका स्पेलिंग पे आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्यूरोक्रेसी हो सकता है स्पेलिंग पूछ ले इसका क्या होता है, क्योंकि ये खुद थोड़ा सा बड़ा स्पेलिंग है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। अब यहाँ से बहुत सारे वर्ड बनते हैं डिराइव। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। जैसे एक होता है ऑटोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, जिसको क्या बोलेंगे, जिसको तानाशाही जिसको बोलते हैं। एक होता है डिक्टेटरशिप, तानाशाही जिसके लिए बोलते हैं ऑटोक्रेसी, ठीक है। उसी प्रकार से डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिकल कंट्री है, डेमोक्रेसी यहाँ पे है। तो क्रेसी का मतलब तंत्र या फिर कह लीजिए गवर्नेंस जिसको बोलते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारा गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ठीक है। तो अधिकारियों के द्वारा जो हमारा सरकार होता है दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, अंडरस्टूड। उसके बाद है बिब्लियोफाइल। देखिए पहले बिब्लियोफाइल को समझने से पहले एक चीज़ समझिए। एक गाना आया था, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, ये गाना था। तो बेसिकली कहा यह जा रहा है कि बिब्लियोफाइल हो तुम, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, बिब्लियोफाइल। इतना गाना कहने का, इतना लंबा लाइन कहने का एक वर्ड क्या कहा जा सकता था, बिब्लियोफाइल। यू आर अ बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है वन हु लव्स बुक्स, वन हु लव्स बुक। तो मतलब किताबों से जिनको प्यार होता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल।
बिब्लोफाइल, ठीक है। बिब्लोफाइल आप थोड़ा देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। तो वन हु लव्स बुक्स, तो वो है बिब्लोफाइल। उसके बाद है मिसोलॉजिस्ट। तो मिसोलॉजिस्ट का मतलब मैंने आपको बताया, क्या है मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट का मतलब होता है जिसको नॉलेज से, लर्निंग से हेट होता है, द हेटर ऑफ नॉलेज और लर्निंग, दैट इज नोन एज मिसोलॉजिस्ट, ठीक है, मिसोलॉजिस्ट। और अगर मिसोजेनिस्ट बोल दें तो मैंने आपको फिर से बताया, द हेटर ऑफ वीमेन, द हेटर ऑफ फीमेल, द हेटर ऑफ वुमेन्स, दे आर नोन एज मिसोजेनिस्ट। अंडरस्टूड। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ से देखते हैं पैरासाइट। देखिए पैरासाइट का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, सॉरी बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं, पैरासाइट होता है। तो पैरासाइट का मतलब होता है वन हु डिपेंड्स ऑन अदर, एक ऐसा जीव जो दूसरों पर निर्भर करता है, पैरासाइट बोलते हैं उसको, ठीक है। एक ऐसा फूल भी होता है जो पैरासाइट होता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, फूल से एक याद आ रहा है, एक बहुत सबसे बड़ा फूल रफिलेसिया बोलते हैं ना, आप जरा बताइएगा उसको कमेंट में। तो पैरासाइट का मतलब होता है वन हु डिपेंड्स ऑन अदर, ठीक है। हम लोग कौन, अच्छा यहीं से एक और वर्ड निकलता है जिसको स्वर्ग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैराडाइस, पैराडाइस बोलते हैं ना, स्वर्ग। तो जैसे जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर इज़ द पैराडाइस ऑन द अर्थ। तो पैराडाइस और पैरासाइट दोनों अलग अलग वर्ड्स है। फेमिनिस्ट मैंने आपको बता दिया है, फेमिनिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ विमेंस, ठीक है, या विमेन, विमेन सही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये प्लूरल होता है वुमेन का, वुमेन्स गलत है, हो गया फेमिनिस्ट। उसके बाद है ओमनी प्रेजेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए याद रखिएगा। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है, ओमनी का मतलब होता है हर जगह, सब कुछ, ओमनी का मतलब सब कुछ, और प्रेजेंट का मतलब मौजूद हो, उपस्थित हो। तो एक ऐसा चीज़ जो हर जगह पाया जाता है, ठीक है, मतलब ओमनी प्रेजेंट का मतलब दैट इज विच इज़ फाउंड एवरीवेयर, दैट समथिंग विच इज़ फाउंड एवरीवेयर इज नोन एज व्हाट, omnipresent. I hope you are getting my point. Our next word is omnipotent. Omnipresent and omnipotent both are different. तो omnipotent का क्या मतलब होता है याद रखिएगा, और omnipresent का मतलब तो एक ऐसा चीज़ जो प्रेजेंट में तो देख लीजिए जो हर जगह पाया जाता है। omnipotent का मतलब होता है वन हु हैज़ ऑल पावर्स, हु हैज़ ऑल पावर्स, ठीक है, वन हु इज़ ऑल पावरफुल, सो दैट इज़ नोन एज ओमनीपोटेंट, ठीक है। माने एक ऐसा मान लीजिए व्यक्ति जिसके पास सभी तरह का पावर है, तो ओमनीपोटेंट बोलते हैं। ओमनी से यहीं से एक वर्ड निकल के आता है ओमनीवोरस, तीन मैं बताऊंगा। ओमनीवोरस का मतलब होता है एक ऐसा जीव जो सब कुछ खाता है, सब कुछ, पिज़्ज़ा भी, बर्गर भी, इंसान भी, जानवर भी, कुत्ता भी, बकरी भी, ओमनीवोरस कहलाता है। एक है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस हर्ब्स का मतलब क्या हो, झाड़ी होता है बेसिकली, तो हर्ब्स, हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, हर्बीवोरस कार्निवोरस याद रखिएगा। शेर क्या है, लायन क्या है, एक कार्निवोरस है, और बकरी क्या है, वो हर्बीवोरस है। गाय को क्या है, हर्बीवोरस है, याद रखिएगा। तो पॉलीएंड्री, ये पॉलीएंड्री जो मैंने लिख रखा है, पॉलीएंड्री का मतलब बेसिकली होता है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम। पॉलीएंड्री, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम इज नोन एज पॉलीएंड्री। और एक और रूट वर्ड है गैमी, गैमी का मतलब होता है मैरिज, ठीक है, गैमी का मतलब क्या होता है, मैरिज। तो अगर गैमी किसी वर्ड में दिख जाए तो याद रखिएगा मैरिज की बात हो रहा है। और यहीं से एक वर्ड निकलता है पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन मैरिजेस, वो है पॉलीगैमी, ठीक है। तो यहीं पे आपको समझ लीजिए, पॉली का मतलब बहुत सारा और गैमी का मतलब होता है मैरिज। तो पॉली मतलब बहुत, गैमी मतलब शादी, तो एक से अधिक शादी को बोलते हैं पॉलीगैमी। उसी तरह से उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इरिवोकेबल। इरिवोकेबल का मतलब होता है, इरिवोकेबल का मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड एट एनी कॉस्ट, एक ऐसा चीज़ जिसको बदला नहीं जा सकता है किसी भी कीमत पर, तो वो चीज़ कहलाता है इरिवोकेबल, ठीक है। अब वो चेंज नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पर, एक बार जो हो गया सो हो गया, इरिवोकेबल, ठीक है। जैसे
एक्सोनरेट, एक्सोनरेट ये इंपॉर्टेंट है, भले आपको यहाँ छोटा स्पेलिंग दिख रहा होगा, EXONERATE। एक्सोनरेट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सभी तरह के ब्लेम से, सभी तरह के जो कलंक होता है, ब्लेम्स होता है, दोष होता है, उससे मुक्त होता है, फ्री फ्रॉम ऑल द ब्लेम्स, ठीक है, वो कहलाता है एक्सोनरेट, ठीक है। पॉलीगैमी मैंने आपको बता ही दिया। रेड टैपिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, रेड टैपिज्म, ध्यान से सुनिए, रेड टैपिज्म। मान लीजिए रेड कलर का टाई लगाए हैं, टैपिज्म, रेड टैपिज्म, तो आप क्या बनते हैं, टाई लगाने के बाद फॉर्मल बन जाते हैं, ऐसे एक लटका लिए इस तरह से टाई, तो क्या होगा, एक क्या हो जाएंगे, ज़्यादा फॉर्मल दिखने लगेंगे, फॉर्मेलिटी, तो एक्सेसिव फॉर्मेलिटी को क्या बोलते हैं, रेड टैपिज्म। ये एक नया आपके लिए हो सकता है, रेड टैपिज्म, ठीक है, मोर बीइंग मोर फॉर्मेलिटी, मोर फॉर्मल, तो रेड टैपिज्म, अंडरस्टूड। वेनियल, इसके बाद हमारा है वेनियल। देखिए वेनियल का मतलब होता है क्या, वेनियल का मतलब होता है एक ऐसा गलती जिसको माफ़ किया जा सकता है, जिसको हम लोग पार्डन कर सकते हैं। तो अ फॉल्ट विच इज़ पार्डनेबल, मतलब जिसको हम लोग माफ़ कर सकते हैं, तो वेनियल का मतलब होता है एक ऐसा गलती, एक ऐसा मिस्टेक, एक ऐसा फॉल्ट दैट कैन बी पार्डन, समझ गए, जिसको माफ़ कर सकते हैं। कडल, देखिए कडल और कत्ल दोनों मिलता जुलता वर्ड है, कडल और कत्ल। आप किसी को गले मिलाएंगे, कडल करेंगे, तो वो आपका कत्ल भी कर सकता है, ऐसा बोला जाता है, जो गले मिलते हैं वही कत्ल भी करते हैं। तो कडल का मतलब बेसिकली होता है गले मिलना, ठीक है, क्या होता है, गले मिलना, हत्या करना। एक्सोरियस, देखिए ये वर्ड पे ध्यान दीजिए। एक्सोरियस का मतलब बेसिकली क्या होता है, एक्सोरियस का मतलब होता है, ये थोड़ा सा मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन समवंस वाइफ, ठीक है, तो क्या हो गया ये, आप समझ सकते हैं। एक्सोरियस का मतलब होता है कि जैसे दूसरों के जो वाइफ्स है उस पर इंटरेस्ट, तो ये है एक्सोरियस। उसके बाद देखिए मैट्रॉन, मैट्रॉन का मतलब बेसिकली होता है, हिंदी में बोलते हैं बुढ़िया, मैट्रॉन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, बुढ़िया। और एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए है सिडोनियम, सिडोनियम, सिनोनियम मैं नहीं कह रहा हूँ, सिडोनियम, सिडोनियम का मतलब होता है उपनाम, और ये भी एग्जाम में पूछा गया है। सिडोनियम का मतलब होता है कोई भी अगर राइटर है, मान लीजिए कोई भी लेखक के द्वारा अगर किसी कहानी में, उसके राइटिंग में, उसके लेखन में अगर किसी व्यक्ति का नाम अगर यूज़ किया जाता है, मान लीजिए लक्ष्मी अपने घर से निकली ही थी, इस तरह से कहानी लिखता है, मान लीजिए कोई नाम उसमें, तो वो उपनाम कहलाता है, और उसी उपनाम को बोलते हैं सिडोनियम। सिडोनियम, डी लगा हुआ है, सिनोनियम तो पर्यायवाची हो गया, एंटोनियम होता है, तो उसी तरह से सिडोनियम भी एक रूट, सिडोनियम का मतलब एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। चलिए तो मैंने यहाँ पे कोशिश किया कि आपको इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनते हैं वो आपको बता सकूँ, और भी बहुत सारे ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं, तो उसको हम अपने दूसरे पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। तो इस यहाँ पे आप जितने भी देख रहे हैं, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ये आपको बेनिफिशियल लगता है तो आप इसको थोड़ा देख लीजिए। दूसरा पार्ट में हम लोग और डिटेल में कवर करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रिपरेशन। थैंक यू।